हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के प्रमुख चैनल और जो जल संधि हैं इससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी डिटेल में। आज इसी से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेट चैनल किसे कनेक्ट करता है, किसे जोड़ता है। ठीक है, या फिर किसे सेपरेट करता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। छोटा अंडमान, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो ग्रेट चैनल है वो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है या फिर जोड़ता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि मैं यहाँ पर अंडमान निकोबार का मैप बनाऊं तो आपको सबसे लास्ट में जो द्वीप मिलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ठीक है, और इसके दक्षिण में आपको एक सुमात्रा आइलैंड मिलेगा, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है इसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको मुख्यतः भारत में जो चैनल या जल संधि देखने को मिलेंगी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में देखने को मिलती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा चैनल स्थित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, 10 डिग्री चैनल तो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है ना। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में ये स्थित है। कोको चैनल की आप बात करेंगे तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है ना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्थित है। ठीक है, ग्रेट चैनल की बात करेंगे तो ग्रेट चैनल सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य में है, ये भी सही हो जाएगा। और 8 डिग्री चैनल ये नहीं है बंगाल की खाड़ी में, और 9 डिग्री चैनल नहीं है। ये दोनों आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेंगे। जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में है, और 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 5 ये गलत है। ठीक है, तो 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जितने 3 चैनल हैं ये कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल की बात की जा रही है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, अंडमान व निकोबार को, सुमात्रा व ग्रेट निकोबार को। तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। नीचे हिंद महासागर में एक सबसे छोटा देश, जो एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसको हम बोलते हैं मालदीव, ये स्थित है। ठीक है, जनसंख्या और अकॉर्डिंग टू एरिया दोनों के हिसाब से ये एशिया का सबसे छोटा देश है ना, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो एक मिनिकॉय द्वीप आपको देखने को मिलेगा, मिनिकॉय द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा एक द्वीप है। तो इन दोनों के मध्य में जो चैनल है इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। चलिए, आप में से जिसने भी थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप यदि वो लेक्चर देख लेंगे तो ये वाली चीजें आपको, ये जो आज का लेक्चर है एमसीक्यूज वाला, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पहले ये पूछ लिया कि कौन से द्वीप को ये अलग कर रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। मालदीव एक देश है, ठीक है, और मिनिकॉय हमारा लक्षद्वीप जो है, एक लक्षद्वीप आइलैंड है, उसका ही एक द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है या किसे कनेक्ट करती है? पाक जल संधि की बात की जा रही है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम पाक जल संधि की बात करें बच्चों, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये आपस में जोड़ती है। जल संधि क्या होती है? ऐसा जलीय निकाय जो दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है ना, और दो कोई स्थलीय भागों को या फिर दो द्वीपों को अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, है ना, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये जल संधि जोड़ रही है।
और श्रीलंका और तमिलनाडु या फिर श्रीलंका और भारत को ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार व अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है। म्यांमार और अंडमान निकोबार की बात की जा रही है, ठीक है। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। ग्रेट चैनल, कोको चैनल, डंकन पास या फिर 10 डिग्री चैनल। तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान या फिर अंडमान निकोबार के मध्य में कोको चैनल है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको पता होगा भारत के पूर्व में एक देश है म्यांमार, है ना। म्यांमार का एक द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, जिसको हम बोलते हैं कोको आइलैंड या फिर कोको द्वीप समूह, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे उत्तरी अंडमान देखने को आपको मिलेगा। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार के बारे में ऑलरेडी एक मैंने लेक्चर बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान और कोको आइलैंड या फिर कोको द्वीप समूह है, इनके बीच में जो ये जलीय निकाय है जो इनको अलग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कोको चैनल, ठीक है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, आप एक बार लेक्चर देख सकते हैं इसका थ्योरी वाला, ठीक है। तो कोको चैनल, ये जो कोको द्वीप समूह ये किसका है, म्यांमार के अंतर्गत ही आता है। तो म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान को या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड को आपस में अलग करता है या जोड़ता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। डंकन पास जोड़ता है, डंकन पास की बात की जा रही है, ठीक है। अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी और अरब सागर। तो अच्छा क्वेश्चन है, डंकन पास की बात की जा रही है। तो अंडमान सागर और जो बंगाल की खाड़ी है, इसको डंकन पास क्या करता है, आपस में जोड़ता है। एक प्रकार से जल संधि आप बोल सकते हैं इसको, जल संधि या फिर स्ट्रेट है ये, है ना, डंकन पास। कहां पर आपको बच्चों ये देखने को मिलता है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के मध्य में आपको डंकन पास देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर पूर्व में आप देखोगे तो अंडमान सागर है और ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को डंकन पास आपस में जोड़ता है और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को ये सेपरेट करता है, अलग करता है। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे 2022 के एसएससी टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी, टीच करेगी बेहतर तरीके से। करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप DSSSC कूपन कोड को यदि आप अप्लाई करते हैं इसको, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लगभग 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, DSSSC ये कूपन कोड है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, है ना, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच लाइव है, जो कि सभी एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या कोई अन्य कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो एक फाउंडेशन कोर्स है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो रूट एप्लीकेशन पर आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी अलग अलग पढ़ा रही है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया। सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। करना क्या है, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चैनल अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन सा चैनल अरेबियन सी में स्थित है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए जो 8 डिग्री चैनल है ये भी अरेबियन सी में स्थित है और 9 डिग्री चैनल भी अरेबियन सी में है। तो 10 डिग्री चैनल है ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। 8 डिग्री की चैनल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप के मध्य में है ये, है ना। और 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनिकाय द्वीप और जो मालदीव है ना, सबसे छोटा देश एशिया का, हिंद महासागर में स्थित हो, तो इनके मध्य में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैनल है, आपको याद रखना है। अगला है, पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है। अभी हमने इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर जलीय निकायों की बात की जा रही थी, यहाँ पर देशों की बात की जा रही है, ठीक है। तो भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत भूटान। तो भारत और श्रीलंका को ये आपस में अलग करती है, आपको याद रखना है। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं। ये भारत है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है
और यहाँ पर ये श्रीलंका है, इस प्रकार से है ना। यहाँ पर ये जो जलीय निकाय है इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, जो कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको पम्बन आइलैंड भी देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा चैनल भारत को इंडोनेशिया से पृथक करता है? अभी भारत श्रीलंका की बात हुई थी, अब भारत और इंडोनेशिया की बात की जा रही है। 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल या फिर डंकन पास। तो भारत और इंडोनेशिया की बात की जा रही है। पहला ही क्वेश्चन था लेकिन वो अलग तरीके से था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और भारत के बीच में ग्रेट चैनल है, जो किसको किसको एक प्रकार से देखा है तो अलग करता है। जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, तो इनको ये एक प्रकार से सेपरेट करता है ग्रेट चैनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेट चैनल की बात की जा रही है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, छोटा अंडमान कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया, अंडमान और ग्रेट निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा जो छोटा 10 डिग्री चैनल है, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये आपस में कनेक्ट करता है। कई बार यहाँ पर अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में आता है, अंडमान व निकोबार, निकोबार, ठीक है। लेकिन थोड़ा और आप डिटेल में जाएंगे तो अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप हैं, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ये भी आपको मतलब देखा जाए तो अंडमान निकोबार भी यदि ऑप्शन में होगा तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन छोटा अंडमान और कार निकोबार पूछ लेगा तो ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन से भारत के चैनल हैं? भारत में कौन कौन से इनमें से चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल बिल्कुल भारत का चैनल है, 9 डिग्री चैनल भी भारत का चैनल है, 10 डिग्री चैनल भी भारत का चैनल है, जबकि 7 डिग्री का कोई चैनल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। डी आंसर इसका बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये आपको अरेबियन सी में देखने को मिल जाएंगे, मालदीव के आसपास, और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पम्बन द्वीप किस जल संधि में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पम्बन द्वीप की बात की जा रही है। तो पाक जल संधि, मैगलन, डंकन या फिर बास्पोरस। तो जो पाक जल संधि है बच्चों, है ना, नीचे आपको श्रीलंका और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये भारत है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर ये श्रीलंका है। तो यहाँ पर जो जल संधि है इसको हम बोलते हैं पाक स्टेट, और यहाँ पर ही पम्बन द्वीप है, पम्बन आइलैंड है। ये ऑलरेडी द्वीप और द्वीप समूह मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, भारत के अपतटीय ऑफशोर आइलैंड, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। पम्बन द्वीप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ही धनुषकोडी, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर आपको पम्बन द्वीप देखने को मिल जाएगा पाक जल संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट चैनल की बात की जा रही है। 10 डिग्री चैनल ये अलग ही चैनल है, 9 डिग्री चैनल अलग ही चैनल है, 6 डिग्री चैनल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ग्रेट चैनल है बच्चों, इसी के पास 6 डिग्री अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, तो इसको ही क्या नाम से जाना जाता है? इसको ही ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। 6 डिग्री चैनल को ही ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये 14 क्वेश्चन लगभग मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, है ना। जितने भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जल संधि और चैनल तो है नहीं है, जितने भी आ सकते थे क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल हो, 9 डिग्री चैनल हो, पाक स्ट्रेट हो, कोको चैनल हो, डंकन पास हो, ग्रेट चैनल हो, 10 डिग्री चैनल हो, सारे चैनल और जल संधि से मैंने आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिस्कस करा है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैंने इसका थ्योरी लेक्चर भी कवर किया था, तो वो थ्योरी लेक्चर भी आप अच्छे से देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुलाकात होगी बच्चों अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच बिल्कुल लाइव है, वहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।